अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू लर्न अप पाकिस्तान। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। अब तमाम लोग जानते हैं कि इस चैनल पर मैं प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोज़ जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA और इंस्पेक्टर FIA से रिलेटेड हैं वो अपलोड कर चुका हूँ। टेस्ट डेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं और पूछ रहे हैं कि टेस्ट कब होगा। FPSC जो है वो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली कब कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसके जो इनिशियली थे वो 2 फेजेस थे कि सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होना था, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होना है, देन साइकोमेट्रिक और आगे जो है वो एक सिलसिला चलना है। तो फेज़ 3 जो है वो FPSC की तरफ से अनाउंस कर दी गई हैं। वो जॉब्स जो फेज़ 3 के अंदर हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट भी है ऑफ 2023, उसकी कुछ जॉब्स हैं, सेकेंड की भी और थर्ड की भी। तो जो इंस्पेक्टर FIA और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA इन्वेस्टिगेशन की जॉब्स थी वो बेसिकली साल 2023 की तीसरी एडवर्टाइजमेंट में शो की गई थी और उनका सिलेबस वगैरह आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रोवाइड कर दिया गया था। तो अब डेट्स वगैरह अनाउंस कर दी गई हैं और 18 अगस्त 2023 से ऑनवर्ड जो है फेज़ 3 की जो भी जॉब्स हैं उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो FIA में जो है ना असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। आप तमाम लोगों ने अपनी रिविजन वगैरह स्टार्ट करनी है। अगर आप तैयारी पहले से कर चुके हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन डेट्स के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जो है वो स्पीड अप करना है या फिर उसको डायरेक्शन देनी है। और अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आप उस अकॉर्डिंग, इस अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसमें उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करना है हर सीट के अगेंस्ट 10 लोगों को। तो अगर बेसिकली 30 सीट्स अनाउंस की गई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो उन्होंने 300 जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिस्क्रिप्टिव, अप्रॉक्सीमेटली 300 कैंडिडेट्स को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की कॉल देनी है। तो आप जो है वो कंपटीशन देख सकते हैं कि फेडरल की जो भी सीट्स होती हैं उसमें पूरे पाकिस्तान की तरफ से अप्लाई किया जाता है और स्पेसिफिकली AD के अंदर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं और कंपटीशन थोड़ा सा टफ भी होगा। तो उस अकॉर्डिंग आपने अपने आप को स्टैंड आउट करना है कि बाकी कैंडिडेट्स से आपका स्कोर ज़्यादा हो। मेरिट जो है वो बेसिकली 85 से ऊपर होगा, 85 को टच करेगा, इससे कम वालों के लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है। तो आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, तैयार किस तरह से बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट को किया जाए कि आप लोग स्टैंड आउट करें उस कॉम्पिटिशन में और आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए बेसिकली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इस चैनल पर जो मैंने वीडियोस वगैरह बनाई हैं आपने उनसे असिस्टेंस लेनी है। मैंने एक पूरी मेथोडोलॉजी शेयर की है कि किस तरह से जो है ना आप अपनी तैयारी को आगे लेके चल सकते हैं। आपने क्रैमिंग नहीं करनी, आपने रैंडमली किसी किताब से MCQs को रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि ये मेथोडोलॉजी जो है फ्लॉड मेथोडोलॉजी है और अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ द कैंडिडेट्स जो इस टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे होंगे वो इसी मेथोडोलॉजी के थ्रू, इसी अप्रोच के थ्रू टेस्ट में आएंगे कि वो किताबों से MCQs को रट के पेपर देने आएंगे। तो आपने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है। आप जानते हैं कि पेपर को, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक बेसिकली इंग्लिश का हिस्सा है और एक जनरल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इंग्लिश में से उसने सिनोनिम, एंटोनिम्स, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस करने हैं और वो क्वेश्चन करेगा आपसे 20। तो आपने उसको उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है कि किस तरह से आप वोकैब को प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रामर के बेसिक्स आपने देख लेने हैं। उसके बाद जब जनरल इंटेलिजेंस की तरफ आते हैं तो आपके पास वहाँ पर भी सब्जेक्ट्स डिफाइंड हैं और उसने सब्जेक्ट्स के सामने उनको मजीद एलाबोरेट भी किया हुआ है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो है वो हर सब्जेक्ट की आउटलाइन बना लेनी है। आउटलाइन इस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा इस्लामिक स्टडीज़ को प्रिपेयर करेगा तो उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स को प्रिपेयर करेगा। इसी अप्रोच को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चैनल पर। मैंने कुछ आउटलाइंस वगैरह शेयर भी की हैं सैम्पल के तौर पर, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ की और इस्लामियात की आउटलाइन है। आने वाली वीडियोज़ में मैं मैथ की और जनरल नॉलेज की आउटलाइंस भी शेयर करूँगा ताकि आप उससे एक आइडिया ले सकें और उस अकॉर्डिंग फिर अपनी आउटलाइंस प्रिपेयर कर सकें एंड देन अपनी तैयारी को शेप कर सकें ताकि आप अच्छा स्कोर करें उसमें। जिस तरह मैंने पहले इसमें तज़किरा किया कि अगर आपने कंपटीशन से अपने आप को स्टैंड आउट करना है, अगर आपने मेरिट पे आना है, क्योंकि अल्टीमेटली 70 स्कोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, 75 करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है और मेरिट से 2 स्कोर कम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट आपका फेल कंसीडर होगा। स्क्रीनिंग को पास करना है तो मेरिट पे आना पड़ेगा और नंबर ऑफ़ सीट्स जिस तरह से लिमिटेड है, वफाक में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि अपने जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है उसकी तैयारी देखभाल के की जाए। तो इस चैनल पर आने वाले कुछ दिनों में मैं वीडियोस डेली बेसिस पर भी अपलोड करूंगा जिसमें स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे फेज़ 3 में जो भी जॉब्स आई हैं उनमें किस तरह से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और वो सारे के सारे जो है वो आपके 1 पेपर एग्जाम्स के लिए वो वीडियोस रेलेवेंट होंगी। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप उसको भी वहाँ से ज्वाइन करें और हमारे साथ इंटरेस्ट रहें। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में
जो है वो कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल करें। अगेन वीडियो के एंड में आपको बता दूं कि वो तमाम लोग जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA और इंस्पेक्टर FIA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों ने 18/8/2023 से उनके जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट लिए जाना स्टार्ट होंगे, तो आपने उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।